देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तब 1000 रुपये मासिक पेंशन पर जीवन यापन करना बुजुर्गों के लिए बेहद कठिन हो गया है। इसी कारण से ईपीएस 95 पेंशन 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता, फैमिली पेंशन इसमें सुधार और मुफ्त में मेडिकल सुविधाओं जैसी मांगें लगातार उठ रही हैं। 7,500 रुपये पेंशन को लेकर स्थिति क्या है? जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की शुरुआत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय देने के उद्देश्य से की गई थी। यह स्कीम ईपीएफओ के तहत चलाई जाती है और इसमें कर्मचारी के वेतन से सीधा पैसा नहीं कटता, बल्कि नियोक्ता द्वारा जमा की गई राशि से पेंशन फंड तैयार होता है। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह तय है, जो साल 2014 में लागू की गई थी। उस समय सरकार ने वित्तीय सहायता देकर यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी पेंशनर को इसमें कम पेंशन ना मिले। लेकिन इसके बाद बीते 10 सालों में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, जबकि पेंशन राशि जस की तस बनी रही है। सांसदों में उठे सवाल के जवाबों में सरकार ने साफ किया है कि ईपीएस 95 पेंशन को महंगाई भत्ते या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से जोड़ा गया है। अब जैसे कि यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन समय समय पर बढ़ती है, वैसे ही व्यवस्था ईपीएस पेंशनों के लिए नहीं है। यही कारण है, नहीं है, मतलब यहाँ से बात ये है, देखिए यहाँ से अब जैसे कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन समय समय पर बढ़ती है, वैसे व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशन के लिए नहीं है। यही कारण है कि ईपीएस पेंशनर की आय और खर्चा के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि एक बुजुर्ग पेंशनर जिसकी उम्र 65 से 70 साल है, उसे हर महीने दवाइयाँ, इलाज, बिजली, पानी और रोज़मर्रा के खर्चों पर कम से कम 5000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक खर्च करना पड़ता है। ऐसे में अगर वह 1000 रुपये की पेंशन केवल मात्र की सहायता बनकर रह गई है, तो ऐसे में 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं इन लोगों के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक बात आपको समझना है, बात ये है कि सरकार ने ये भी बताया है कि ईपीएस 95 के एक फंड आधारित सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसके कर्मचारी की सैलरी का 8.33% हिस्सा नियोक्ता को और से जमा किया जाता है। इसके अलावा सरकार 1.16% का योगदान देती है, लेकिन यह योगदान अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी सीमा तक ही है। सीमित जैसे कि यानी अगर किसी कर्मचारी की सैलरी इससे ज़्यादा है, तो भी वह सरकार का योगदान नहीं बढ़ता है। जैसे पेंशन, फैमिली पेंशन और अन्य सभी लाभ इसी सीमित फंड से दिए जाते हैं। सरकार के मुताबिक लेकर भी पेंशनर में काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने ज़्यादा सैलरी के आधार पर पेंशन तय करने से जुड़े मामलों में ईपीएफओ को दिशा निर्देश दिए थे। सरकार ने बताया है कि इन आदेशों को लेकर करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, जिसमें लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स ने आवेदन किया, लेकिन समस्या यही है कि हर मामले में नियोक्ता से सैलरी और योगदान की पुष्टि करनी पड़ती है। बड़ी संख्या में मामलों की जांच और सत्यापन में समय लग रहा है, इसीलिए पूरी तरह से प्रक्रिया अभी जारी है। ईपीएस 95 पेंशन की मांग सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा है। जैसे कि कई पेंशन ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई भी अन्य पेंशन है और ना ही कोई भी नियमित आय का कोई भी साधन है। उदाहरण के लिए जैसे कि आमतौर पर एक फैक्ट्री कर्मचारी जिसने 30 से 35 साल काम किया और रिटायरमेंट के बाद ईपीएस पेंशन पर निर्भर रहा, उसके लिए सरकार ने संसद में अपनी दिक्कतों और तकनीकी कारण तो गिनाई, लेकिन ईपीएस न्यूनतम पेंशन को लेकर 7,500 रुपये करने के लिए देने या फिर मुफ्त मेडिकल सुविधा जोड़ने की लेकर कोई भी ठोस समय सीमा नहीं बताई गई है। इसमें पेंशन की निराशा और बढ़ गई है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। मैं ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपये करने या किसी भी प्रकार की पेंशन बढ़ोतरी का कोई भी दावा नहीं करते हैं। पेंशन से जुड़ा हर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार, संसद और संबंधित विभागों द्वारा ही लिया जाता है। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी खबर या अपडेट पर विश्वास करने से पहले सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट या संसद में दिए गए उत्तर को मान्यता प्राप्त सरकारी अखबारों या फिर पुष्टि आवश्यक करें, या फिर सोशल मीडिया या यूट्यूब पर चल रहा अफवाहों पर भरोसा ना करें। यह चैनल केवल विश्वास की और जानकारी साझा करता है, ना ही किसी भी योजना के बारे में वादा नहीं करता है और ना ही किसी के बारे में गारंटी देता है।